Assalamu alaikum. Welcome to Forex Trader Waqas and my name is मखदूम। जिस तरह हमने लास्ट वीक से स्टार्ट किया था, कुछ हम फॉरेक्स पेयर इंडेक्सेस और बीटीसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बीटीसी और फॉरेक्स पेयर प्लस नस्दक 100 को डिस्कस करेंगे और इसकी वीकली मूव किस तरह एक्सपेक्टेड होगी, उसके ऊपर थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे अपना व्यू। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अगर हम बीटीसी को। तो लास्ट टाइम हम जब बीटीसी इस रेंज में थी तो हमने यहाँ पे बताया था कि हो सकता है कि बीटीसी जो है वो इस जोन के अंदर जो है वो टाइम बेस्ड करेक्शन करे, या फिर इसकी करेक्शन जो है वो डाउन साइड पे भी आ सकती है। तो उसमें से एक सिनेरियो इसमें एप्लीकेबल हुआ कि इस टाइम बेस्ड करेक्शन के बाद इसी जोन के अंदर जो है उसके बाद एक अपसाइड पे ब्रेकआउट हुआ इसका, जो कि सिर्फ मियरली एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। ऑल दो इस ब्रेकआउट को अगर हम देखें 4 आवर के ऊपर तो वैलिड ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन उसके बाद दोबारा मार्केट एक रेंज में चले गया है। तो यहाँ से हमें फिर थोड़ा सा यही चल रहा है कि मार्केट या बीटीसी को अभी फर्दर एनर्जी अभी तक उस तरह की नहीं मिली जिस तरह की चाहिए थी इसको, और जिसमें हमें एक अपसाइड पे इस तरह का मोमेंटम देखने को नजर आए। तो अभी जिस तरह दोबारा से एक रेंज में मार्केट ट्रेड कर रही है, तो यहाँ पे पॉसिबल सिनेरियो दो ही हो सकते हैं। एक तो यह है कि इस जोन के अंदर जो है वो ये अपनी कंप्लीट करे, टाइम बेस कंसोलिडेशन कह लें या करेक्शन, तो ऑफ कोर्स नहीं होगी। कंसोलिडेशन करने के बाद वहाँ से ये अपसाइड के ऊपर मूव करे। अदरवाइज दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि दोबारा मार्केट इस जोन में आए। 85 सॉरी 88 से 90 का जोन बनता है फर्स्ट आपका इनिशियल, और उसके बाद आपका जो जोन बनता है वो 85 टू 86 का है। तो उस जोन के अंदर यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करे और उसके बाद अपसाइड के ऊपर हमें एक बड़ा मोमेंटम नज़र आएगा, जिसमें हमें बड़ी बड़ी अपसाइड पे ऊपर कैंडल्स नज़र आएंगी। प्लस और उसका जो नेक्स्ट जो टारगेट हमें नज़र आ रहा है वो इमीडिएट जो है वो 107 से लेके 109 तक है। तो ये था बीटीसी के हवाले से हमारे पास नेक्स्ट वीक की जो है मूवमेंट। नेक्स्ट जो हमारा टिकर है इसमें हम कंसिडर करते हैं यूएसडी जेपीवाई। अगर यूएसडी जेपीवाई की बात करें अगर हम, तो लास्ट टाइम जब इसकी जो ट्रेडिंग थी वो ट्रेड हो रहा था अराउंड 143 के जोन के अंदर, और उसको इमीडिएट जो एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था वो थी 144.2 समथिंग। तो उसके बाद हमने बताया था कि ये इसका वैल्यू जोन था 142 से लेके 142.2। तो प्राइस यहाँ पे आई, आप इसको एज अ रेफरेंस हमारे प्रीवियस वीक की जो है फोरकास्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पे उसने डबल बॉटम की कंफर्मेशन दी। फर्स्ट टाइम प्राइस इस जोन में आई, अपसाइड पे गई, दोबारा आई। तो यहाँ पे ये जिस तरह हमने गोल्ड में अगर किसी ने देखना हो कि हमें कंफर्मेशन किस तरह मिलती है, तो हमें ये कंफर्मेशन इस तरह की पैटर्न्स में भी मिल सकती है कि प्राइस फर्स्ट टाइम आए, इस जोन में टैप करे, अपसाइड पे जाए, दोबारा इसमें टैप करे, तो साथ आपको नेक्स्ट जो कैंडल बनी है ये काफ़ी अच्छी कैंडल बनी थी जिसमें बायर्स की स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आप एक अच्छी एंट्री ले सकते थे इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर और मिड वे में, और इसका एसएल इसके नीचे। तो जब हमने बताया था कि इस जोन में जब आएगी और यहाँ से मूव अप साइड पे होगी तो ये जो रेजिस्टेंस थी वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तो उसके बाद अब जो प्राइस अपसाइड पे गई, दोबारा इसको ब्रेकआउट और रीटेस्ट प्रीवियस जोन को इसने किया। और यहाँ पे भी अगर कुछ लोग जो यहाँ पे एंट्री नहीं ले सके तो वो यहाँ पे ले सकते थे एंट्री। तो उसके बाद इसका जो टारगेट है वो तकरीबन 147 148 का जोन है नेक्स्ट जो बन रहा है टीपी 1। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ से प्राइस इस लेवल पे क्या अपना रिएक्शन शो करती है। और इसके बाद हो सकता है यहाँ से थोड़ी सी इसको रिजेक्शन मिले या टाइम बेस कंसोलिडेशन हो, और उसके बाद जो है वो अपसाइड पे इसका मोमेंटम जो है वो स्टार्ट होगा। इस टाइम पे यूएसडी जेपीवाई बड़े अच्छे ट्रेंडिंग फेज के अंदर है, और आप इसको कुछ अपना एनालिसिस करके एक अच्छे लेवल के ऊपर बाय कर सकते हैं जिसमें आपका जो एसएल है वो मिनिमम होगा।
अभी इस टाइम पे जो एसएल हमारा अगर लॉजिकली देखें तो ब्रेक इस यहाँ पे है, और अगर प्राइस अपसाइड भी जाती है तो दोबारा डाउन साइड पे अगर आए तो वहाँ पे आप अपने प्रीवियस इसका लोअर हाई कह लें वहाँ पे आप बाय कर सकती हैं। तो ओवरऑल इसका मोमेंटम जो है वो अप साइड के ऊपर है टिल जो है 148 जोन तक। नेक्स्ट जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है न्यूजीलैंड। लास्ट टाइम भी हमने न्यूजीलैंड यूएसडी को डिस्कस किया, लेकिन अभी इसके अंदर फिलहाल कोई चार्म नज़र नहीं आ रहा। प्राइस एक रेंजिंग मार्केट के अंदर है, रेंजिंग फेज के अंदर है, और जब तक इसकी कोई क्लियर ट्रेंड की डायरेक्शन नज़र नहीं आती अभी आप इसको अवॉइड करें। नेक्स्ट हम वीक में हम कुछ कोशिश करेंगे कुछ एक और फॉरेक्स पेयर ऐड करें जिसमें कोई अच्छा ट्रेंड नज़र आ रहा हो जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। तो वो हम ओवर द वीकेंड नेक्स्ट वीक सर्च करेंगे और हम उसको अपने ऐड कर लेंगे। और न्यूजीलैंड अगर अच्छा ट्रेंडिंग में आ गया तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज हम इसको इग्नोर कर देंगे। उसके बाद हम नस्दक 100 की बात करें। ये भी अच्छे उसके अंदर फेज के अंदर है, ट्रेंडिंग फेज के अंदर है। अ, अगर हमने इसमें जो बताया था इस जोन के अंदर गालबन के आप बाई कर सकते हैं। आप इवन हमारी प्रीवियस वीक की जो है वो फोरकास्ट को उसको एज अ रेफरेंस लेके इसको देख सकते हैं। ओवरऑल देखें तो ये काफ़ी अच्छे ट्रेंड के अंदर नज़र आ रहा है। और अभी इसका जो करंट जो हमें नज़र आ रही है उसकी एक तो रेजिस्टेंस हमें या सप्लाई जोन नज़र आ रहा है वो हमारा 20,300 के ऊपर नज़र आ रहा है। और अगर तो इसने इसको पास कर लिया तो अप साइड पे जो टारगेट होगा वो फिर हमारा जो है वो 21,000 22,000 के अराउंड है। तो इसमें अप है इसकी डायरेक्शन अपसाइड पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इसको नज़र आएगी एग्रेसिवनेस। तो अगर इसको वो इजीली कर लेता है तो बेस्ट है, और उसके बाद ये अपसाइड पे जाए और आप इसको ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट के ऊपर बाई कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर इसका बिहेवियर इस तरह का आता है तो यहाँ पे आप इसको वैलिड ब्रेकआउट के ऊपर उसके वैलिड ब्रेकआउट और उसके बाद रीटेस्ट के ऊपर आप इसको बाई कर सकते हैं। और अप साइड के ऊपर इसका टारगेट होगा वो 22,000 के अराउंड है। दूसरा पॉसिबल सिनेरियो इसमें यह हो सकता है कि आइडियल अप्रोच अगर बाय करनी है तो प्राइस दोबारा इस जोन के अंदर आए और यहाँ से आप दोबारा अपसाइड पे हो जाए। तो उस केस के अंदर ये वाली जो रेजिस्टेंस होगी वो इतनी कोई सिग्निफिकेंट नहीं रहेगी, जिस तरह हमने यूएसडी जेपीवाई के बारे में डिस्कशन की थी लास्ट। उसका भी मोर और लेस सिनेरियो लास्ट वीक इसी तरह का बन रहा था। प्राइस दोबारा एक अपने आइडियल जोन में आई और यहाँ से उसने अपसाइड के ऊपर मूव दिखाई। तो आपके पास पॉसिबिलिटी इसमें आइडियल बाय की अपॉर्चुनिटी है तकरीबन 18,600 से लेके 18,400 तक, और उससे नीचे इसका एसएल होगा। यहाँ पे आप आइडियल अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर सकते हैं, जिसमें इसका मैं आपको थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस। आइडियल अप्रोच ये होगी कि यहाँ पे आए प्राइस और TP1 यहाँ पे कर लें और TP2 अपसाइड पे कर सकते हैं आप। दूसरा पॉसिबल सिनेरियो ये हो सकता है कि प्राइस अपसाइड पे जाए और दोबारा उसका डाउन साइड के ऊपर रीटेस्ट आए, तो वहाँ पे जिस तरह यूएसडी जेपीवाई ने एग्जैक्टली सेम बिहेवियर दिखाया था आप उसको इसके साथ कोरिलेट कर सकते हैं। और जिस तरह उसने मूव बनाई है मोर लेस मार्केट समटाइम इसी पैटर्न को ही फॉलो करती हैं। तो दोनों केसेस के अंदर आप दोनों सिनेरियोज को आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप अपनी भी इसके अंदर एनालिसिस को ऐड ऑन करें। और ये एनालिसिस जो हम आपको दे रहे होते हैं वो एज अ कन्फ्लुएंस यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी वर्किंग को लाजमी इसमें ऐड करें। इसके अलावा अगर कोई आपका क्वेश्चन हो कोई फीडबैक हो तो आप हमें लाजमी कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।